मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इससे पहले हमने लगातार खबरों के ज़रिए आपको बताया है कि मुमरा स्टेशन से यहाँ से शिमला पार्क, सीलफाटा, कौसा, यहाँ पर तमाम जो बस स्टॉप है वहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय लगता है, क्योंकि वो बस स्टॉप नहीं, वहाँ पर होर्डिंग के ज़रिए जो है लोगों को लगता है कि ये पार्टी ऑफिस है। तो उस पर तमाम फॉलोअप के ज़रिए पत्र व्यवहार किया था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फ़रत अमीन शेख ने, और उनके पत्र व्यवहार के बाद बस स्टॉप पर सभी बोर्डें हटाई गई जो भी पॉलिटिकल पार्टी की थी। लेकिन सवाल अब भी वही है, जो गृह निर्माण मंत्री है राज्य के और कलवा मुमरा के विधायक है, उनका बोर्ड लगाना क्या ज़रूरी है, तो इस पर बात करेंगे। अभी भी बोर्ड जो है वो मुद्दा हल नहीं हुआ है, क्योंकि बोर्ड तो खाली बदल दिया गया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अभी भी नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जिसके ऊपर ये जिन्होंने ये इलीगल होर्डिंग लगाई थी, मैं उनको एक बात उन्होंने एक गलत मैसेज मुमरा वासियों को दिए। हम बस स्टॉप के खिलाफ नहीं थे, बस स्टॉप पे लगी इलीगल होर्डिंग और इलीगल तरीके से जो लाइट का यूज़ हो रहा था रात के समय, हम उसके खिलाफ थे। तो जिस तरीके से रात के टाइम पर लाइट हमने बंद करवा दिया, क्योंकि आप चोरी की लाइट यूज़ कर रहे हो और मुमरा वाले जब चोरी की लाइट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा लोगों का इल्ज़ाम है, तो आप उन पर FIR करते हो। और अगर कलवा मुमरा NCP के अध्यक्ष अगर चोरी की लाइट यूज़ करते तो उनके ऊपर कोई FIR नहीं होती है। तो ये मुद्दा था। दूसरी बात ये थी कि जो बस स्टॉप था जहाँ पर पब्लिक ऑफिस मतलब पब्लिक एक्चुअली ये पब्लिक प्लेस है, और किसी भी पब्लिक प्लेस पे जो है वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नहीं लग सकता है। और इनके एग्रीमेंट के हिसाब से भी मैंने जैसे बताया था कि 37 क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे सकते हो, तो इन्होंने दिया। तो ये आप ये देखिए कि हम लोगों ने बहुत ही कानून के तौर पर चलकर, जैसे कानून में लिखा हुआ है, जैसे रूल्स में लिखा हुआ है, उसे अब अगर लोगों ने नोटिस किया होगा तो रात के समय लाइट बंद हो गई है। अब अगर आपने नोटिस किया होगा तो मुमरा स्टेशन से लेके शिलफाटा तक आप अगर देखोगे तो सारे बैनर्स भी निकल चुके। इसका मतलब साफ नज़र आता है कि ये लोग अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अभी भी जैसे कि आपने बोला कि हाँ अभी भी फ़ोटो लगा हुआ है, क्योंकि एक गृह निर्माण मंत्री किसी भी स्टेट का अगर कैबिनेट मंत्री जो हाउसिंग मिनिस्टर है हमारे महाराष्ट्र का, तो वो किस तरीके से किसी भी बिल्डर का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है। मतलब अच्छा, एक ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? आप उनके जाके प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली मतलब ये होता है कि आप उनके प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। अरे प्रोडक्ट बेचने, इसके अलावा आप कैबिनेट मिनिस्टर, आपके पास बहुत काम है। अगर ऐसा है तो आपने क्लस्टर का काम अभी तक क्यों नहीं करवाया? आप अभी यहाँ पर MMRDA में जो काम हुआ भी था, तो आपके एक्स जो पोस्ट होल्डर थे उनके पूरे फ्लोर आप दे देते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, तो आप मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि ये सबके लिए एक सवाल बना हुआ है कि एक हाउसिंग मिनिस्टर जो है वो किस तरीके से किसी का ब्रांड एम्बेसडर होता है। आने वाले दिनों में कोई भी इलीगल और लीगल बिल्डर खड़े रह के ये बोलेगा कि भाई जितेंद्र अवार्ड साहब हमारे यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है, तो मतलब क्या होता है? मतलब इनका फोटो लगा के आप क्या साबित करना चाहते हो? कि आप कहीं पर भी जाकर किसी भी प्लॉट पर जाके आप बिल्डिंग बनाओगे, कोई आपको पूछेगा नहीं। इनकी फेस दिखा के आप क्या साबित करना चाहते हो? तो अभी अगला कदम यही रहेगा हमारा कि किस तरीके से किसी एक हाउसिंग मिनिस्टर को आप जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हो। हम लोग बस स्टॉप के खिलाफ कभी नहीं थे। हम हमेशा चाहते हैं कि मुमरा में जो है वो डेवलपमेंट हो, और अगर ये होता है तो हमें इस बात की खुशी है। लेकिन अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर मुस्लिम लीग पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़े रहेगी। और जिस तरीके से ये लोग बोलते हैं ना कि भाई अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन नहीं है, तो ये एक जीता जागता सबूत है कि अपोजिशन अगर स्ट्रांग रहेगी तो आज बैनर से निकलवाए, कल को मुमरा से भी निकाल सकती है, अगर ये लोग का इलीगल काम इसी तरीके से चलता रहा तो। अच्छा, एक सवाल इसमें ये भी था, उन्होंने शमीम खान ने काफ़ी सारे मीडिया को स्टेटमेंट दिया था कि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करके दिखाता हूँ। वो किसको बोलते? देखिए, अगर वो सच में कुछ बोलते हैं और वो करके दिखाते हैं तो ये पब्लिक का सवाल है, ये मुमरा वासियों का सवाल है कि टोरेंट कैसे आया। क्योंकि पूरा हर मुमरा वासी जानता है कि शमीम खान ने क्या स्टेटमेंट दिए थे जब टोरेंट आने वाली थी। ये मुझे बताने की वापस से ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो किसको बोला है मुझे नहीं पता। आप अगर सच में अगर आप जो बोलते हो वो करके दिखाते हो तो मुझे एक बात बताइए, टोरेंट क्यों आई? ठीक है, टोरेंट नहीं आना चाहिए था। तो ये बात है, वो उन्होंने किसको ये स्टेटमेंट दिया था कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं कुछ। अब उन्होंने ये स्टेटमेंट किसको दिया पता नहीं, लेकिन मैं फरहत शेख जब बोलती है वो करके दिखाती है, और NCP के बैनर मैंने निकलवा के दिखा दिया उनको। देखिए, यहाँ का जो सत्ताधारी पार्टी जो है, आप नोटिस कीजिए, जो भी अच्छे काम करता है या तो आप उसको तड़ीपार कर देते हो या तो आप उसको यहाँ से गायब करवा देते हो, और पता नहीं उनके क्या क्या पैतरे होते हैं। अब एक हाल ही में एक एग्जाम्पल है, हमारी जो है कृपाली बोर्ड से करके जो हमारी API ऑफिसर थी। अब देखिए, पूरे मुमरावासी माँ बाप, तो मैं तो सोच रही हूँ कि रात में इतनी सुकून की नींद सो रहे थे कि उनके बच्चे जो है वो नशे में इन्वॉल्व थे। रात के टाइम पे नशा जो है वो खुलेआम हमारे मुमरा में मिलता है। रात के समय
10 बजे सारी दुकानें बंद हो जाती थी, सारे इलीगल काम रुक जाते थे। तो जब कोई मुमरा के लिए अच्छा करने जाता है तो आप क्यों ऐसे लोगों को ट्रांसफ़र कर देते हो? तो मेरा हित रहेगा उनके लिए कि भाई आप, और उनके लिए मैं पर्सनली मैंने भी सोचा है कि मैं मंडे के दिन उनके लिए बात करने जाऊँगी कि ऐसे ऑफिसरों की मुमरा में ज़रूरत है, और ऐसे ऑफिसर अगर मुमरा में काम करे तो आप उनका तबादला कैसे कर सकते हो? और भी चीज़ों में उनका नाम आया है, शायद पता नहीं ये ऊपर की और क्या पॉलिटिक्स चल रही है जिसकी वजह से उनको यहाँ से हटाया गया है। लेकिन हम चाहते हैं मुमरा वासियों को, मुमरा के लोगों को, मुमरा को ऐसे ऑफिसरों की ज़रूरत है, और ऐसे ऑफिसर अगर इनकी जगह और अच्छे ऑफिसर आ रहे हैं तो वी आर सेटिस्फाई विद दैट। बट उनको हटा दिया आपने तो ये गलत है, तो हम इनके लिए भी बात करेंगे इंशाल्लाह।